अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अली सनाउल्ला एंड वेलकम टू माय चैनल लाइनक्स कैफ़े। आज हम सीखेंगे कि सेंटोस या रेड हैट के अंदर हम डिस्क को किस तरह से मैनेज करते हैं। मीन्स हमारा टॉपिक है आज का डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक इमेज ओपन करता हूँ। इस इमेज को अगर हम देखें तो हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, जिसमें एक तो हमारा रूट पोर्शन होता है और सेकंड पोर्शन जिसके ऊपर हमने स्वैप क्रिएट किया होता है। रूट का हमारा कोई ना कोई माउंट पॉइंट होता है क्योंकि इसके ऊपर हमारी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पड़ा होता है सारा। स्वैप क्योंकि हम इसको एज अ रैम यूज़ करते हैं इसलिए हमें इसको कोई माउंट पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं होती। हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर दो बड़े बेसिक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें से एक पैरामीटर उसको जो मोस्ट लेफ्ट साइड पे होता है उसको हम ज़ीरो सेक्टर भी बोलते हैं। एक सेक्टर जो है उसका साइज हमारे पास होता है 512 बाइट्स या 512 बाइट्स। इस जीरो सेक्टर को हम एम भी बोलते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड। और जो मोस्ट राइट साइड पे जो पार्टीशन होती है उसको हम सिलेंडर बोलते हैं, जिसमें से वन सिलेंडर जो है वो हमारे पास 8 MB होता है। तो इसका मतलब है कोई भी हार्ड ड्राइव जो होती है उसमें हमारे पास दो पोर्शंस होते ही होते हैं, सेक्टर और सिलेंडर। तो इस चीज़ को मज़ीद डिटेल में देखने के लिए हम यहाँ शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास ड्राइव कौन कौन सी लगी हुई है। तो मैं यहाँ पर ड्राइव्स को चेक करने के लिए कि आपके पास हार्ड ड्राइव्स कितनी लगी हुई हैं, तो fdisk स्पेस -l इस कमांड को, यानी कि मुझे फॉर्मेट डिस्क जो है उसको लिस्ट कर दो। तो मैंने एंटर किया इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर SDA मीन्स अगर आपके पास एक ड्राइव है तो वो SDA होगी, और जो आगे SDA1 और SDA2 है ये इसकी सब पार्टीशन है। तो मेरे पास एक तो हार्ड ड्राइव जो है वो SDA लगी हुई है और दूसरी जो है वो है SDB वो ड्राइव है जिसको अभी मैंने जस्ट अपने सिस्टम के साथ प्लग किया है, लेकिन इसको मैंने अभी कोई फाइल सिस्टम असाइन नहीं किया और ना ही इसको कॉन्फ़िगर किया है। विंडोज़ के अंदर जब हम कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही सारा माउंटिंग पॉइंट और मीडिया वगैरह उठा लेता है, लेकिन लाइनक्स में हमें उसको प्रॉपर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है जब हम एक्स्ट्रा कोई हार्ड ड्राइव चलते हुए सिस्टम के साथ लगाते हैं। तो इसी तरह से एक और कमांड होती है हमारे पास df स्पेस -h। ये हमें बताती है कि हमारे पास कौन कौन सा जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है वो माउंट हुई हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ SDA2 आ रहा है, मीन्स कि एक ही हार्ड ड्राइव जो है वो हमारे पास माउंट हुई है रूट के ऊपर। इसके अलावा मेरे पास और कोई हार्ड ड्राइव जो SDB यहाँ पर शो हो रही है वो भी माउंट नहीं हुई। वो इसलिए माउंट नहीं हुई क्योंकि अभी हमने उसको कन्फिगर नहीं किया। तो कन्फिगर करने के लिए हम यहाँ पर कमांड चलाएंगे fdisk /dev और SDB। इसका मतलब ये है कि डेव डायरेक्टरी में हमारी हार्ड ड्राइव जो है, जितनी भी हार्ड ड्राइव हैं वो डेव डायरेक्टरी में होती हैं। हार्ड ड्राइव और जितना भी हमारे पास डिवाइसेस के नेम्स होते हैं वो डेव डायरेक्टरी में जाते हैं। इसलिए मैंने कमांड चलाई fdisk स्पेस /root के ऊपर डायरेक्टरी है डेव और उसके अंदर है SDB। मैं इसको करके एंटर प्रेस करता हूँ। ये उसने मुझे कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो गई और यहाँ पर मुझे कह रहा है प्रेस M फॉर हेल्प, यानी आप इसमें क्या क्या कुछ कर सकते हैं। मैं M प्रेस करके एंटर करता हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये उसने मल्टीपल ऑप्शंस दे दी कि आप A प्रेस करोगे तो टॉगल आप बूटेबल फ्लैग, B के साथ एडिट कर सकते हो, आप C के साथ डोस कंपेटेबिलिटी को यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से मैं अगर N पे आऊँ तो N में वो मुझे कहता है कि प्रिंट दिस मेन्यू। M में कहता है प्रिंट दिस मेन्यू और N में वो कहता है ऐड अ न्यू पार्टीशन। मैंने न्यू पार्टीशन ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर N प्रेस करके एंटर करता हूँ। जैसे मैंने N प्रेस करके एंटर किया वो मुझे दो ऑप्शंस दे रहा है कि आप दो तरीके से इसकी पार्टीशनिंग कर सकते हो। एक है पहली E यानी एक्सटेंडेड पार्टीशन और दूसरी है P प्राइमरी पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशंस जो हैं ये हमारे पास 1 से 4 तक हो सकती हैं, और जो एक्सटेंडेड पार्टीशंस हैं क्योंकि इसके अंदर लॉजिकल पार्टीशंस भी इन्वॉल्व होती हैं इसलिए हमारे पास 8 से 12 तक क्रिएट हो सकती हैं। तो मैं एक्सटेंडेड क्रिएट करता हूँ जो कि प्रेफरेबल भी होती है क्योंकि इसके अंदर हम लॉजिकल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं E प्रेस करके एंटर करता हूँ। वो मुझे कह रहा है पार्टीशन को नंबर कौन सा देना चाहते हैं। मैं लेट से मैं 1 इसको असाइन कर देता हूँ। एंटर किया मैंने। वो कह रहा आप इसी फर्स्ट है सिलेंडर यानी जो मेरा साइज़ है हार्ड ड्राइव का जो मैंने लगाई है उसी के साथ जाना चाहते हैं। तो मैं एंटर किया इसको। डिफ़ॉल्ट साइज़ पूरा ले ले वो कोई मसला नहीं। तो मैंने एंटर किया। उसने बोला यूजिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू, उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है W से वो कहता है राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट, कि जो आपने चेंजिंग किया आप उसको राइट करो और एग्जिट करके बाहर आ जाओ। मैं यहाँ से बाहर आ गया। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या हार्ड डिस्क कन्फिगर हुई या नहीं हुई। fdisk स्पेस -l
जी, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एस डी बी वन जो है ये क्रिएट हो गई, और स्टार्ट वन और एंड इसका सिलेंडर साइज ये है, ब्लॉक्स इतने हैं, और आईडी हर हार्ड ड्राइव को एक आईडी असाइन होता है। वो आईडी क्या होते हैं उसको हम आगे देखते हैं। और पार्टीशन कौन सी है क्रिएट हुई है, एक्सटेंडेड। अब इसी एक्सटेंडेड पार्टीशन में से हम क्रिएट कर लेते हैं लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं अगेन कमांड चलाता हूँ fdisk/dev, और यहाँ पर एस डी बी करके मैं आया, अंदर m से हेल्प में जाता हूँ, और अगेन अगर मैं n प्रेस करूँ न्यू पार्टीशन के लिए मैंने n प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्सटेंडेड क्रिएट की हुई है, अब यहाँ पर ई नहीं, यहाँ पर एल आ रहा है कि उस एक्सटेंडेड में से आप लॉजिकल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एल प्रेस करके एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैं फर्स्ट सिलेंडर डिफ़ॉल्ट पे जाता हूँ 1, और यहाँ पर अब मैं अपनी मर्ज़ी से कोई साइज देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फुल हार्ड ड्राइव एक्सटेंडेड थी उसमें से लॉजिकल पोर्शन जो है वो आप निकाल लो, प्लस 500 MB का जस्ट। तो मैं एंटर किया, इसको दोबारा हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं 500 M। तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक और कमांड चलाता हूँ P, अगर देखें वो कहता है प्रिंट द पार्टीशन टेबल। हम यहीं से इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसने इधर ही मुझे बता दिया कि एक तो आपकी SDB है, SDB1 है जो कि एक्सटेंडेड है, और दूसरी जो SDB5 बनाई है आपने वो लॉजिकल है। और लॉजिकल के लिए जो हमारे पास आईडी होता है वो होता है 83, और ये क्या है, सिस्टम इसका लाइनक्स है। अब इसी तरह से अगर मैं आपको L की कमांड से चेक करवाऊँ कि हमारे पास हर किस्म की पार्टीशन के लिए ये आईडीज़ होते हैं। 1 से कुछ दोबारा हम इसको L से प्रिंट कर लेते हैं कि 0 से एम्प्टी, 1 जो है फैट 1 2 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से सारे मल्टीपल हमारे पास आईडीज़ हैं। अब मैं इसको सेव एंड एग्जिट करके बाहर आता हूँ यहाँ से। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं fdisk-l। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पर शो हो रही है। और इसी चीज़ को हम fdisk-l जो है ये पुरानी कमांड है, लाइनक्स के अंदर उन्होंने नई कमांड इंट्रोड्यूस करवाई है, वो है parted-l। इसकी मदद से भी हम अपने ड्राइव्स को चेक कर सकते हैं। तो आप ये देखें, parted-l के साथ उसने बड़ा ब्रीफली हमें बता दिया कि ये एक्सटेंडेड है आपका, और ये जो है ये लॉजिकल है। अब हम अपना माउंट पॉइंट चेक करते हैं df-h। आप ये देख सकते हैं मेरा वो हो गया, पार्टीशन तो क्रिएट हो गई, लेकिन माउंट पॉइंट यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ। माउंट पॉइंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी हार्ड ड्राइव को जो है वो इनिशियलाइज़ कराना पड़ेगा। हार्ड ड्राइव को इनिशियलाइज़ कराने के लिए हमें सिस्टम को रीबूट कराना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम रीबूट ना हो तो हम कमांड के थ्रू भी उसको री इनिशियलाइज़ करा सकते हैं। वो कमांड है partprob/dev। डेव के अंदर SDB5 जो हमारी लॉजिकल एक्सटेंशन है। तो मैंने एग्जीक्यूट किया इसको। कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब हम इसको कोई माउंट पॉइंट असाइन करेंगे। माउंट पॉइंट असाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले तो अपने जो हार्ड ड्राइव है उसको कोई ना कोई फाइल सिस्टम देना पड़ेगा। तो मैं कमांड चलाता हूँ फाइल सिस्टम असाइन करने के लिए mkfs.ext4। लाइनक्स का जो बाय डिफ़ॉल्ट CentOS 6 का फाइल सिस्टम है वो ext4 होता है। तो मैंने किसको असाइन करना है, SDB5 को। मैंने एंटर किया। तो यहाँ से हम उसको चेक कर लेते हैं। द फाइल सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक्ड एवरी माउंट पॉइंट 180 डेज। ओके, तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं df स्पेस माउंट पॉइंट। तो अभी हमने क्रिएट नहीं किया। मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ mkdir रूट के ऊपर अली, और मैं माउंट कर देता हूँ। माउंट कर दो dev के अंदर SDB5 को रूट के ऊपर जो अली डायरेक्टरी पड़ी हुई है उसने माउंट कर दिया। हम यहाँ से अगेन df-h की कमांड से मैं आपको दिखाता हूँ कि SDB5 जो है डेव के अंदर वो किसके साथ माउंट हो गई है, अली के साथ। मीन्स किसी भी जो हम एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं उसको हमें कोई ना कोई माउंट पॉइंट यानी माउंट फोल्डर देना होता है जिसके थ्रू वो एग्जीक्यूट हो सके सिस्टम के अंदर हमारे।
अब अगर तो मैं इसको रीबूट करके वापस आता हूँ सिस्टम पे, तो ये माउंट पॉइंट मेरे पास ख़त्म हो जाएगा। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको परमानेंट माउंट नहीं किया। किसी किसी भी हार्ड ड्राइव को परमानेंट माउंट करने के लिए हम अपनी कमांड को एडिट करते हैं। वो कमांड है हमारे पास vim/etc में fs टैब करके मैं एंटर करता हूँ। आप फाइल के लास्ट में आ जाएं। फाइल में के लास्ट में आने के बाद हम यहाँ पर कमांड चलाते हैं, पाथ देते हैं /dev/sdb5 और यहाँ पर मैं अपना माउंट पॉइंट देता हूँ। पहले मैंने पाथ दिया उसका जो मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव थी, अब मैं यहाँ पर उसको माउंट पॉइंट दे दिया अली। और यहाँ पर हम फाइल सिस्टम देंगे कि ext4 फाइल सिस्टम है। ये डिफ़ॉल्ट्स ऐसे ही आ जाएंगे और यहाँ पर 0/0 और मैं फ़ाइल को सेव करके बाहर आता हूँ। अब जो है हमारा परमानेंट माउंट हो चुकी है हार्ड ड्राइव के। आफ्टर रीबूट भी हमें इसको बार बार इनिशलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था कंप्लीट फाइल सिस्टम डिस्क मैनेजमेंट इन CentOS। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइनक्स कैफ़े फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, अली स्नॉलर ट्रेनिंग। और किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं trainingmaster244@gmail.com पे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।